नहीं, मगर अब हम जरा आज जो मैच होने वाला है उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का होना है मुकाबला। दोनों टीम्स जो हैं वो जीत कर आ रही हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो है वो कराची किंग्स से ही अपना पिछला मैच जीता था। और आप हेड टू हेड की बात करें तो 7 मैचेस जो हैं वो दोनों टीम्स ने अब तक खेले हैं, जिसमें से कोयटा ने 4 जीते हैं और मुल्तान ने 3 जीते हैं। वैसे व्हेन यू टॉक अबाउट दीज हेड टू हेड्स, अदिल, एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है जब भी हम हेड टू हेड देखते हैं। बट विद दैट आज के मैच पे तो हम और बात करेंगे, मगर जहां हमने इस्लामाबाद की बात की और जिस तरह इस्लामाबाद ने पहले ही मैच में ये ऐलान कर दिया है कि भाई बहुत बड़ा मसला बनने वाला है बाकी सारी फ्रेंचाइजीज के लिए, बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड आई है। सो कितना वेल प्रिपेयर्ड आई है और क्या इस दफ़ा फिर से हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन बनती हुई दिख रही है? बिकॉज ये वो टीम है जो वाहिद टीम है जिसने 2 दफ़ा PSL की चैंपियंस ट्रॉफी उठाई है। सो हमारे साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मौजूद हैं शादाब खान, और शादाब से जानेंगे कि क्या हाल है उनके और क्या वो इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को इस तरह देखते हैं। मगर अभी जैसे उनका कनेक्शन जो है वो प्रॉपर होता है उसके बाद हम उसकी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। बट फिर जिस तरह इस्लामाबाद की हम अभी बात ही कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट, मैंने ये सवाल मैंने जो है उस्मान से आई बिलीव पूछा था कि जब डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जिसमें डेटा मैनेजर एक अलग है, स्ट्रैटेजी मैनेजर अलग है। हसन चीमा उनके स्ट्रैटेजी मैनेजर हैं कोच होने के बावजूद। तो ऐसा लगता है कि जब वो आते हैं कोच तो उसको सब पता होता है और सब सॉर्ट आउट हुआ होता है, सब पेपर्स पे होता है, which is very impressive for the coach himself. And Shadab has joined us back. अस्सलाम वालेकुम शादाब and welcome to Game Set Match. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन शादाब, जितनी कन्विंसिंगली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना पहला मैच जीता और पहले ही मैच में आके ये ऐलान कर दिया कि इस लाल रंग से बच के रहना, सारे लाल रंग जो है ना वो ऐसे खतरनाक नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह क्योंकि हम अपनी टीम बनाते हैं और लास्ट ईयर भी हमने ऐसी टीम बनाई थी कि क्योंकि हम डेटा पे रिलाई करते हैं और उसी तरह हम टीम बनाते हैं। और लास्ट ईयर भी ऐसी हमारी बैटिंग में डेप्थ थी, इस साल भी वैसी कोशिश की है कि डेप्थ रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम अटैकिंग और एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि जो आजकल मॉडर्न रह गई है क्रिकेट की डिमांड, हम वैसा खेलने की कोशिश करते हैं और वो अडॉप्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रिजल्ट वैसे ही मिल रहे हैं। तो शादाब, आपने खुद ही जिक्र कर दिया डेटा पे रिलाई करने के हवाले से, बिकॉज हम अपने शो में भी काफ़ी ये जिक्र कर चुके हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत डेटा पे रिलाई कर रही होती है। सो क्या हर मैच से पहले हर खिलाड़ी के उसके स्टैट्स निकाल के, उसके वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकाल के उसको स्टडी करते हैं? थोड़ा सा ज़रा ये हमें बताएं ना कि इनसाइड आपके ड्रेसिंग रूम में जो टीम हडल होती है उसमें डेटा एनालाइज करते कैसे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले? वो तो अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये है कि सब बता दें। हम मैचअप से रिलाई करते हैं बहुत ज़्यादा मैचअप्स पे, क्योंकि हमारे डेटा वाले लोग हैं वो हमें बताते हैं, स्पेशली मुझे और मुझे हेड कोच को। तो उस हिसाब से हमें प्लान दिया जाता है, लेकिन डेटा का ये भी मतलब नहीं है कि क्योंकि प्लान को एग्जीक्यूट करना भी होता है और कभी-कभार आपको उस प्लान पे आपको मार भी पड़ सकती है एज़ अ बॉलिंग यूनिट। तो हम कोशिश करते हैं कि उसी पे रहें, क्योंकि जिस तरह आपको, क्योंकि रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जो हमारा प्रोसेस है हम उसको कोशिश करते हैं कि वो अच्छे तरीके से करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने देखा भी होगा लास्ट ईयर भी इस साल भी, बस हम कोशिश करते हैं कि अपना जो हम अटैकिंग क्रिकेट खेलें, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अच्छा शादाब, जिस तरह हम जाहिर सी बात है डेटा की बात ही कर रहे हैं, तो जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोचेस चेंज होते हैं, बिकॉज डीनो बहुत अरसे तक आप लोगों के साथ एसोसिएटेड रहे, डीन जोन्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। जब जब इस्लामाबाद यूनाइटेड चैम्पियन बनी, डीन जोन्स वॉज बिहाइंड इट। मगर जब हम डेटा की बात करते हैं, अब जो नया आने वाला हर दफ़ा कोच होता है, जैसे अजहर महमूद इज़ योर कोच राइट नाउ, क्या उनके लिए इस बात की आसानी हो जाती है दे जस्ट कम है और उनको वो खोल के चीज़ें देखनी है कि हाँ जी इस प्लेयर की ये स्ट्रेंथ है, इस प्लेयर की ये वीकनेस है, ऑपोजिशन के इस प्लेयर को यहाँ पकड़ सकते हैं? क्या इस तरह कोचेस को हेल्प आउट होती है? कोचेस के लिए आसान होता है आपकी टीम के साथ इंटीग्रेट करना? जी बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा थिंक टैंक है वो तो सेम ही है, जो हमारे रेहान भई हैं, हसन भई हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो हम तो सेम ही रहे हैं, कोचेस चेंज होते रहे हैं, लेकिन जो भी नया कोच भी आता है, क्योंकि वो भी मॉडर्न रहे क्रिकेट को समझते हैं, और वो भी
डेटा को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उनके भी अपने प्लान होते हैं, वो भी फॉलो करते आ रहे हैं। जिस राजू भाई हैं, वो ऑल अराउंड खेल चुके हैं, कोचिंग कर चुके हैं, तो उनको भी मैचअप्स और डेटा का इल्म है, तो वो खुद भी बड़े कीन होते हैं क्योंकि उनके पास भी कुछ ऐसे मैचअप्स होते हैं जिससे हमें भी फ़ायदा होता है। तो क्योंकि ये टीम गेम है, तो मिल-जुल के थिंक टैंक को भी मिल-जुल के काम करना होता है, तो उनके लिए भी आसानी होती है और हमारे लिए भी आसानी होती है, क्योंकि अगर आप एक ही मोटिव हो तो उसके लिए आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, आपके शादाब पिछले मैच में जो धमाका खेज़ आगाज़ दिया था वो पॉल स्टर्लिंग ने दिया था, ज़रा उन पे मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन ये तो बताएं कि जब ड्राफ्टिंग में ये किसकी चॉइस थी? हू केम अप विद दैट नेम? कौन लेकर आया था ये नाम कि यार पॉल स्टर्लिंग को जो है ना वो हम ड्राफ्ट करते हैं, या ये भी आपके वो थिंक टैंक से ही निकल कर आया था कोई एनालिसिस के बाद? बिकॉज बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर है जी। बिल्कुल, क्योंकि प्लेयर ऑफ द डेकेड हुआ है ये आयरलैंड का, तो इसका मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं आयरलैंड के लिए। तो और जिस तरह की ये काउंटी क्रिकेट को रेगुलर खेलता रहा है, तो हम काफ़ी अरसे से इनके पीछे थे और लास्ट ईयर हमें चांस मिला कि हमें क्यों और ये अवेलेबल भी थे, तो हमने कोशिश की है कि इसको पिक करें और इस साल भी रिटेन किया। तो जिस तरह क्योंकि आपको पता है कि जो डेकेड का प्लेयर होता है तो मतलब वो मुसलसल परफॉर्मेंस करता रहा है। हम्म। तो बस उसका कॉन्फिडेंस लेवल और जिस तरह हमारी टीम को सूट करता था ऐसा प्लेयर, तो हमने कोशिश की है कि उसको पिक किया जाए। बट स्टर्लिंग अब जा रहे हैं बिल्कुल, लाहौर लेग में, लाहौर मेरे लेग ख्याल से शादाब वो अवेलेबल नहीं है, शायद उन्होंने इन्फॉर्म किया है ये कल। नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं ओह हुई। ग्रेट, ग्रेट। तो लेकिन जब तक हैं ये, लेकिन अभी ऐसा हमें पता नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन जिस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर है, इंशाल्लाह वो अगले मैचेस में इसी तरह आई थिंक परफॉर्म करे और हमें मैचेस रीस जिताता रहे। टॉपली ने अपने आप को शायद विड्रॉ कर लिया है। आई थिंक ये भी शादाब आप कंफर्म कर सकें अगर। रीस्टॉपली की। नहीं, असल में अभी अभी तक तो ओके वो क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ खेल रहा है, जी। तो हम्म। उसके लिए हमने अभी वैसे कुछ टाइम के लिए हमने रिप्लेसमेंट लिया है, वकास मकसूद आए हुए हैं हमारे पास, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उनकी तरफ से हमें नहीं मिला। लेकिन जब भी मिलेगा तो इंशाल्लाह कंफर्म कर दिया चलो जाएगा। दैट्स गुड। अच्छा शादाब, जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के माइंडसेट की बात करती हूँ, अभी हमने पॉल स्टर्लिंग की बात की, आपकी टीम में आज़म भी मौजूद हैं, इसका मतलब मुझे ये माइंडसेट देखने से ये समझ आता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा डिपेंड करती है इम्पैक्ट प्लेयर्स हों, भले फिटनेस हो इतनी कि ना हो मगर इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करें। तो आज़म खान के इंक्लूजन को कैसे आप देखते हैं? जी बिल्कुल, इम्पैक्ट प्लेयर आपको किसी भी टीम में चाहिए होते हैं और लेकिन मेरे ख्याल से फिटनेस मैटर करती है और आज़म आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी है क्योंकि वो यंग भी है, पाकिस्तान के लिए खेल चुका है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की मेरी स्पेशली मेरी खुद ख्वाहिश है कि वो कमबैक करे और अपनी फिटनेस, क्योंकि उसका ज़्यादातर इश्यू फिटनेस का है और इंशाल्लाह हम उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं और वो खुद भी करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो खुद करने के लिए कोशिश कर रहा है और हमारी भी कोशिश है कि हम उसको मोटिवेट करते रहें और अपनी फ़िटनेस पे काम करें। इम्पैक्ट प्लेयर तो वो है, अगर वो फ़िटनेस और अच्छी कर लेगा तो वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगा। अच्छा बिल्कुल। भाई, अब जहाँ इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात हो रही है, सवेरा और शादाब, आई थिंक जो इम्पैक्ट इस वक्त मुल्तान सुल्तान ने क्रिएट किया हुआ है इस टूर्नामेंट में, यानी हम इससे पहले इमाद से भी बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि इमाद कोई ख़ास स्ट्रैटेजी चाहिए होगी रिजवान को पकड़ने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनको फिलहाल पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हुआ हुआ है। मैं इसलिए पूछ लूँ शादाब, बिकॉज कल आप लोग मुल्तान सुल्तान से जो है वो मैच खेल रहे होंगे, मुझे पता है ये शादाब ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, अपना कोई सीक्रेट तो रिवील नहीं करने वाले ये। लेकिन शादाब कोई स्ट्रैटेजी रिजवान के लिए स्पेशल तो बना रहे होंगे, बिकॉज आप भी बॉल कराने वाले हैं कल उनको। वैसे आप तो चाहेंगे आपके आने से पहले वो आउट होकर जा चुके हो, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ काम तो हो रहा होगा स्पेशल इनके ऊपर। डेफिनेटली काम तो हो रहा है क्योंकि जिस तरह के माशाल्लाह वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं लास्ट 2 ईयर से, और क्योंकि पूरी टीम के खिलाफ आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसके खिलाफ भी बनी हुई है और होपफुली वो कामयाब भी हो जो हमने अपने प्लान्स बनाए हुए हैं और कोशिश है कि मेरे आने से पहले वो आउट हो जाए। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। इतना ज़्यादा चीज़ें हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल रखते हैं और जो हमारे प्लान होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह वो काम भी आएंगे। अच्छा शादाब, अभी मैं अगर रीसेंट पास में देखती हूँ, सबसे पहले तो पीएसएल की बात करूँ, अभी तक जितने पीएसएल के मैचेस हुए हैं
विन द टॉस, ऑप्ट टू फील्ड और मैच जीत जाएं। चेस करती हुई टीम्स जो हैं वो लगातार मैच जीत रही हैं। यही ट्रेंड हमने वर्ल्ड T20 में देखा था, यही ट्रेंड हमने IPL में देखा था। आपको लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वंस ऐसा हो कि वो, जाहिर सी बात है, लकी डे ना हो, टॉस ना जीतें, आपके हाथ में पहले बॉलिंग करने का फैसला ना हो, आपको बैटिंग पहले करनी पड़े, जब भी इस्लामाबाद यूनाइटेड मैनेज कर सकती है इस सिनेरियो को, मतलब इस सिनेरियो के हिसाब से डेफिनेटली तैयारियां तो आप लोग कर रहे होंगे, बट आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये होता है कि चेस कर पाती हैं टीम्स, और कोई भी टारगेट सेट कर दें वो चेस हो जाता है? जी बिल्कुल, आजकल क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह की हो गई है, टीमों को खुद पे यकीन होता है कि अगर 5 ओवर में 70 रन भी चाहिए होगा तो वो बन सकता है, पॉसिबल है। तो इस वजह से ज़्यादातर टीम्स यही कोशिश करती हैं कि वो बॉलिंग करें और चेज़ करें, और बिल्कुल आप टॉस आपके हाथ में नहीं है, तो आपको कोशिश ये होती है कि जब डेफ़िनेटली मैं टॉस हारूँगा और हम बैटिंग फर्स्ट भी करेंगे। तो लेकिन ट्रेंड तो चेंज करना होता है, तो इंशाल्लाह वो टीम हमारी होगी कि जो पहले बैटिंग करके भी मैच जीतेगी। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप टॉस जीतें और आप खुद कहें हम पहले बैटिंग करेंगे, इतनी दिलेरी दिखा सकता है शादाब खान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट? डेफ़िनेटली बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड ऑन पिच एज़ वेल, ट्रू। हाँ। और अपोज़िशन के खिलाफ भी होता है कि कौन-सी अपोज़िशन के खिलाफ हम खेलें, और ये होगा कि हम टॉस जीतेंगे और बैटिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैचेज़ में हमें लगेगा अगर पिच उस तरह का बिहेव करेगा तो डेफ़िनेटली टॉस जीत के हम बैटिंग भी करेंगे। नहीं, वैसे ये बिल्कुल कुफर अब टूट जाए तो बड़ा अच्छा होगा, बिकॉज एज जरूरी यू है, सेड सवेरा इट इज क्योंकि गेटिंग वेरी मोनोटोनस हो वेरी गया है बहुत मोनोटोनस एंड चीजें। वेरी हाँ, प्रेडिक्टेबल। सही हाँ। है, हम बहस कर सकते हैं कि भाई तो पहली इनिंग में ऐसा स्कोर कर दो कि उसके बाद जो है वो ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, वो सवेरा सही मानो में बड़ी कूल फ्रेंचाइज मैं उसको कहता हूँ। एक तो आई मीन कूल हर लिहाज से, ऑफ द फील्ड अगर आप बात करें, इस बार इनकी जो यूनिफॉर्म है हाँ। वो काफ़ी डिस्कशन में जो है ना वो आई हुई है, और उसमें वो उनके The kit उसमें जो है सारे paints और वो चेंज जो द उसकी जो कलर्स एंड चीज़ें। पेंट्स एंड ऑल। तो बिल्कुल। शादाब डिस्कस हुआ था ये किट की फिलॉसफी क्या है? ये इस बार बहुत मुनफरिद सी किट इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो लेकर आया है। सॉरी वो आपकी आवाज़ कट गई थी। आपकी जो किट है शादाब, उसकी कोई फिलॉसफी डिस्कस हुई है कोई? जो बिकॉज पेंट जिस के जो तरह इस से पे वो जो निशानात पड़े हैं, ब्लू जी। पेंट्स के निशान हैं, और वो मेरे ख्याल से आप लोग की प्रैक्टिस किट है, वो उसके हिसाब से जो है कोई फिलॉसफी डिस्कस हुई थी कि ये क्यों ये बन रही है? देखें वो हमारे जो ओनर हैं, वो आर्ट पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, और ओके। क्योंकि इमरान भाई का जिस तरह का पूरी दुनिया में नाम है इस फील्ड में, जी। तो कोशिश की कि यूनिक चीज़ बनाई जाए। अली भाई की भी ये कोशिश थी कि यूनिक बनाई जाए। उसके लिए हमें मेरा सबसे बड़ा लंबा मैच भी खेलने को मिला मुझे, जब हम इसकी शूट कर रहे थे शूट तो कर रहे 14 थे। घंटे का हमारा मैच हुआ। तो वाह। बिल्कुल एक अच्छी और यूनिक चीज़ लगी है, आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी, जी हाँ। बिल्कुल। क्योंकि यूनिक चीज़ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक तो, क्योंकि आपको पता है हमने कलर्स भी चेंज किया है, जी। जो हमारी अवे किट है वो उसको पिंक बनाया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है टीवी पे तो पिंक ही हम सब लोग लग रहे बिल्कुल ऐसा ही है। It is looking बट nice, for a change. ये जो पिंकी हमारे सामने बैठे हैं, ये बैटिंग, अभी तक बैटिंग पे उतना ही फोकस करें, क्योंकि एक टाइम ऐसा था शादाब कि आपका टिल्ट बैटिंग की तरफ बहुत ज्यादा हो गया था। Right. और आप पिछले साल भी टॉप ऑर्डर में खेलते हुए दिखे थे। अभी तक तो एक ही मैच हुआ है, क्या शादाब खान फिर टॉप ऑर्डर में खेलता हुआ दिखेगा? बिल्कुल, ये डिपेंड करता है मैचअप्स पे, और अगर उस मैचअप्स पे मैं सूट कर रहा हुआ तो मैं बिल्कुल टॉप ऑर्डर में खेलूँगा। दूसरा वो मैं बैटिंग में इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं था, लेकिन मुझे इंजरीज़ ने बना दिया था, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से मैं इंजर्ड था। मेरे जो क्वाड था उसके टीएस थे, तो उस वज़ह से मैं बॉलिंग में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा था। तो इस वज़ह से मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा बैटिंग पे काम कर लूँ, क्योंकि मैं बॉलिंग पे तो उतना काम नहीं कर सकता। तो एक कोशिश ये की है कि बैटिंग पे काम कर लूँ, ताकि मुझे आगे नेक्स्ट जब मैं फिट होऊँगा तो बॉलिंग पे तो इंशाल्लाह मैं काम करूँगा, तो बैटिंग मेरी उस तरह रहे कि ताकि जब भी टीम को किसी चीज़ सिचुएशन पे भी ज़रूरत पड़े, उस पे मैं परफ़ॉर्म करूँ, तो उस बिल्कुल। वजह से भी। राइट। और दूसरा बिल्कुल टॉप ऑर्डर में मैं खेलूँगा, लेकिन डिपेंड करता है कि मैचअप्स पे। शादाब, वैसे तो पीएसएल में वो आपके राइवल कप्तान हैं, लेकिन हम आपकी बॉडी लैंग्वेज से जान सकते हैं कि बाबर आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं।
अभी इत्तेफाक से मैं ट्विटर टाइमलाइन देख रहा था, बाबर की कप्तानी इस वक्त माइक्रोस्कोप पे आ गई है और आई डोंट नो व्हाई बट काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। आपके दोस्त की हैसियत से बाबर को अगर आपका सामना होता है, बाबर जैसा फील्ड में नज़र भी आ रहे हैं, काफ़ी हमें टेंशन में नज़र आ रहे हैं, मैसेज क्या देंगे बाबर को इस वक्त अगर वो आपको सुन रहे हुए या आप उनको फेस करते हैं? नहीं वो माशाल्लाह पाकिस्तान की कैप्टनसी कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज़्ज़त दी हुई है, तो बस कोशिश यही है, उसको यही बताने की कोशिश कि चीज़ें सिंपल रखो, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं होता। बस अपने लड़कों को कहो कि अपना जो 100% अगर सब मिल के देंगे तो रिज़ल्ट आपके हाथ में आ सकता है। लेकिन रिज़ल्ट की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको अननेसेसरी आप प्रेशर लेते हैं रिज़ल्ट का। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें सिंपल रखेंगे उतना आपको फ़ायदा होता है, और रिज़ल्ट की परवाह कभी नहीं करनी, क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ की कभी टेंशन नहीं लें। जो आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं उसको कंट्रोल किया जाए, जो आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं उनको उनकी कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। शादाब खान एज अ कैप्टन कितना रिलैक्स्ड है इस बात से कि रोटी गैंग पूरा साथ ही है इस दफा शादाब? सॉरी, मैंने कहा दोबारा शादाब प्लीज़ खान बताएँ। एज कैप्टन कितना रिलैक्स्ड है इस बात पे कि रोटी गैंग जो है वो पूरा टीम में साथ ही है, हसन अली वो पक्का दोस्त भी साथ आ गया है, एज अ कैप्टन कितना रिलैक्स्ड है शादाब? अ, क्यों मेरी नेचर ऐसी है कि मैं रिलैक्स ही रहता हूँ। कोशिश पहले मैं जब क्योंकि नया-नया जब कप्तान बनता है तो वो थोड़ा अग्रेसिव होता है, लेकिन आप यस। वक़्त के साथ सीखते हैं। मैं फर्स्ट ईयर मेरे भी काफ़ी गलतियाँ की हैं, लेकिन उस वक़्त के साथ-साथ आप जब कैप्टनसी करते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ज़्यादा कूल माइंडेड हूँ, क्योंकि मेरे सिंपल चीज़ें मैं रखता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता चीज़ें एज़ अ कैप्टन। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मैं इनके साथ खेला हूँ, तो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। रिलैक्स माहौल हमारा वैसे भी फ्रेंचाइज़ का माहौल ऐसा है कि वो बहुत फ्रेंडली माहौल है, कोई जूनियर सीनियर वाला सीन नहीं है, कोई इमर्जिंग प्लेयर आता है अगर वो भी मुझे कोई राय देना चाहे तो वो भी मुझे ऑन द फील्ड भी राय दे सकता है, तो ऐसा बिल्कुल। माहौल रखा हुआ, तो ऐसी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा आसान होती हैं। दूसरा अगर इनको डाँट भी दो तो इतना इश्यू नहीं होता। शादाब जाते जाते एक सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछूंगी, इमर्जेंट प्लेयर की तरह आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बने और इस वक्त कप्तान हैं, तो वो सफ़र, उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? बिकॉज अब जो नए इमर्जिंग प्लेयर्स आए हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है आप। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि जिस फ्रैंचाइज़ में एज़ ए इमर्जिंग प्लेयर आया, वहाँ से खेला, वहाँ वहाँ का कैप्टन हूँ, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीएसएल से काफ़ी प्लेयर्स हमें पाकिस्तान को भी मिले, बिल्कुल। स्पेशली इमर्जिंग कैटेगरी में जिस तरह के शहीन है, वो भी इमर्जिंग प्लेयर है, वो उस फ्रैंचाइज़ का कैप्टन है। बिल्कुल। तो इमर्जिंग के लिए तो ये बहुत अच्छा चांस होता है कि वो खुद को शो करें जो उनका कैलिबर है, उनको अपना कैलिबर शो करें, क्योंकि जिस तरह अब हमारे फ्रैंचाइज़ में भी 3 इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, वो उस उन्होंने हुरैरा उसने टॉप किया, बिल्कुल। मुबस्सिर ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, अत्तर महमूद ने परफ़ॉर्म किया, ज़िशान है, वो अभी अंडर 19 में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो हमारे फ्रैंचाइज़ की तो हम खुशकिस्मत है कि हमारी लेगेसी ऐसी है कि जो भी इमर्जिंग प्लेयर आता है, वो पाकिस्तान के लिए खेलता है। लास्ट ईयर मोहम्मद वसीम खेला। बिल्कुल। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि जब कोई इमर्जिंग प्लेयर आता है, तो वो पाकिस्तान के लिए खेले। तो बस यही कोशिश इनको ये बताने इमर्जिंग प्लेयर को ये बताने को है कि अगर आप आते हो, जो चीज़ आप करके आते हो, जैसे आपका माइंडसेट होता है डोमेस्टिक में, वैसे ही माइंडसेट रखें, प्रेशर किसी चीज़ की ना लें। आप अपना बस अपने प्रोसेस पे यकीन रखें, बाकी रिज़ल्ट की परवाह नहीं करनी, क्योंकि रिज़ल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अपने ठीक है प्रोसेस पे शादाब। काम करते रहें। ठीक है शादाब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका, और बिल्कुल ये बहुत क्लैरिटी आपके माइंड की शो करती है कि जी अपने प्रोसेस पे बिलीव करें, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट्स खुद ब खुद ही बेहतर होते जाएंगे। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड गुड लक फॉर HBL थैंक PSL।